If politics decide everything, then you have to decide your politics. What is MSO? कि इस्लाम के अंदर कहीं ना कहीं सो कॉल्ड मसलक बांट दिया गया है, देवबंदी, बरेलवी, वहाबी, शिया, सुन्नी। तो क्या MSO भी किसी खास पर्टिकुलर मसलक से बंधी हुई है या फिर ओपन है हर किसी के लिए? जामिया मिलिया इस्लामिया के जो स्टूडेंट्स इस वक्त आपके इस इंटरव्यू को देख रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि MSO मेरे लिए कैसे बेनिफिट हो सकता है, तो उनके लिए क्या बेनिफिट है? मीटिंग करते हो, प्रोग्राम करते हो, उसमें कहीं ना कहीं पैसों की ज़रूरत पड़ती होगी, कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते होंगे। तो ये जो आपके पास बजट जो आती है, तो MSO के पास बजट कहाँ से आती है? हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, यहाँ नमक की कीमत से लेकर के कफन की कीमत तक हर चीज़ पॉलिटिक्स से डिसाइड होती है। लेकिन क्या MSO अपने ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स में जाने के लिए या पॉलिटिकल ऐसा कोई तजुर्बा एक्सपीरियंस करने के लिए कोई ऐसा मंच देती है? मतलब ये कि MSO जामिया में या फिर कहीं भी कोई प्रोटेस्ट होती है, चाहे CNRC का हो या फिर किसी भी तरह का प्रोटेस्ट हो, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती। स्वागत है आपका आज़ाद सोच पर और मैं हूँ आपके साथ नैयर आज़म। दोस्तों, जैसा कि आप देखते आ रहे हैं, मुसलसल मैं जामिया मिलिया इस्लामिया के अलग अलग स्टूडेंट विंग्स पर, अलग अलग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस पर वीडियो ला रहा हूँ, इंटरव्यू ला रहा हूँ, जिसमें बताने की कोशिश करता हूँ कि उस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है और स्टूडेंट्स को उससे क्यों जुड़ना चाहिए। इसी कड़ी में मेरे साथ इस वक्त मौजूद है MSO यानी मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुदस्सिर, जिनसे मैं आज जानने वाला हूँ कि MSO क्या है, MSO का मकसद क्या है, MSO की फाउंडिंग क्यों की गई और MSO स्टूडेंट्स को किस तरह से पॉलिटिकली हो या फिर सोशली हो, किस तरह से अवेयर करती है चीज़ों से, दुनिया से। तो आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मुदस्सिर भाई, आपका आज़ाद सोच पर मैं खैर मकदम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपके मौका फराहम करने का, मौका देने का, आपके इस चैनल को बहुत शुक्रिया। आप चूँकि नेशनल प्रेसिडेंट है MSO के, तो सबसे पहले मुझे बताइए MSO क्या है? व्हाट इज़ MSO? MSO का पूरा नाम मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया है। ये तंजीम 1977 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में AMU में इसका क़याम अमल में आया। इसके फाउंडिंग मेंबर्स उस वक्त के सैयद लियाकत हुसैन मोइनी साहब हैं और भी दूसरे कई हज़रात थे जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कई ज़रूरतों के पेश नज़र उन्होंने वहाँ पे इस तंजीम का क़याम अमल में लाया। अभी जो इसके मौजूदा सरपरस्त हैं डॉक्टर प्रोफेसर सैयद अमीन मियाँ साहब कादरी, जो खानकाए बरकातिया मर्रा शरीफ के सजानशी हैं, वो इसके अभी सरपरस्त आला हैं और बाकी हम तमाम लोग इस तंजीम में खिदमत अंजाम दे रहे हैं और मैं बहैसियत सदर इस तंजीम की खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। ये तंजीम मुस्लिम तलबा, ख़ास तौर से वो तलबा जो तसव्वुफ़ और जो सूफिया किराम, औलिया किराम और जो पीस और को एग्जिस्टेंस में अपना नज़रिया रखते हैं, को एग्जिस्टेंस का नज़रिया रखते हैं, तसव्वुफ़ और औलिया किराम की दरगाह और उनको मानते हैं, उनसे जुड़े हुए अफराद इसमें अक्सर व बेशतर इसके मेंबर्स हैं। ये तंजीम उन्हीं औलिया अल्लाह के दरगाह और ये जो दूसरे जो बुज़ुर्गान दीन हैं उनके दरगाहों से फ़ैज़ पाकर जो हमारे स्टूडेंट्स, हमारे जो तलबा हैं, वो इस तंजीम में काम करते हैं। इस तंजीम में कई तरीके के काम होते हैं। तंजीम जो है सोशियो इकोनॉमिक और सोशियो एजुकेशनल भी ये काम पर हम आएंगे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस्लाम के अंदर कहीं ना कहीं सो कॉल्ड मसलक बांट दिया गया है, देवबंदी, बरेलवी, वहाबी, शिया, सुन्नी, ऐसे बहुत सारे मसलक हैं, ठीक है? तो क्या MSO भी किसी खास पर्टिकुलर मसलक से बंधी हुई है या फिर ओपन है हर किसी के लिए? देखिए, MSO ये मुस्लिम स्टूडेंट्स, इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। हर एक का कहीं ना कहीं कोई ना कोई विचारधारा होता है, अपना सोचने का नज़रिया होता है, तरीक़े फ़िक्र होती है और उस फ़िक्र और उस प्रचार, उस नज़रिए की वो प्रचार प्रसार करते हैं। चूँकि हम लोग मुसलमान हैं, अहले सुन्नत वल जमात हैं, तो अहले सुन्नत वल जमात के नज़रिए को फ़रोग़ देते हैं, अहले सुन्नत वल जमात के नज़रिए को बढ़ावा देते हैं। अब वो लोग जो अहले सुन्नत वल जमात से हटते हैं, डिविएट होते हैं, वो जो तशद्दुद का नज़रिया अपनाते हैं, जो इंतहा पसंदी का नज़रिया अपनाते हैं और वो इस्लाम जो हिंदुस्तान को सूट करता है, जो हिंदुस्तान को रास आता है, तसव्वुफ़ वाला इस्लाम, मज़हब वो इस्लाम जो औलिया अल्लाह के ज़रिए, चूँकि हम लोगों को जो इस्लाम मिला, दीन इस्लाम मिला है, वो कहीं ना कहीं औलिया किराम के ज़रिए, सहाबा किराम जो ट्रेडर्स थे उनके थ्रू यहाँ पे इस्लाम पहुँचा है। तो हम उनके बताए हुए रास्ते पर अमल करते हैं, जो कि अल्लाह और उसके रसूल का बताया हुआ तरीक़ा है। तो ये जो आजकल के सो कॉल्ड ये जो मसलकी तशद्दुद है, मसलकी
नफरत है या जो मसलकी जो हम देख रहे हैं ग्रोह है, उन सब से हटकर हम लोग अहले सुन्नत वल जमात, और अहले सुन्नत वल जमात में भी वो जो ख़ास तौर से सूफिया इकराम की तालीमात पे अमल करते हैं, सूफ़िज़म को जो फॉलो करते हैं, ख्वाजा खाजगा की तालीमात पर अमल करते हैं, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही की तालीमात पर हम जो अमल करते हैं, महबूब इलाही, इसी तरीके से ख्वाजा खाजगा की जो बारगाह है उनसे हम लोग फैज़ पाकर। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। मुझे ये बताइए, अभी हम लोग जामिया मिल्लत इस्लामिया में बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, और मेरा इस इंटरव्यू करने का मकसद भी ये था कि जामिया मिल्लत इस्लामिया के जो स्टूडेंट्स इस वक्त आपके इस इंटरव्यू को देख रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि एमएसओ मेरे लिए कैसे बेनिफिट हो सकता है, ठीक है, तो उनके लिए क्या बेनिफिट है, क्या काम है उनके लिए, कैसे करते हैं? हम लोग यहाँ पे जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हम जुड़े हुए जो हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए हम हफ्तावारी एक मीटिंग का प्रोग्राम रखते हैं जामिया के अंदर। इसी तरीके से ये प्लान है कि हर महीने जो है उनकी करियर गाइडेंस से रिलेटेड कोई ना कोई प्रोग्राम रखा जाए। चूँकि हम कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स होते हैं तो हमारा एक सिलेबस होता है, एक महदूद पैराया होता है। कुछ लोग ही उस पैराए से और उस सिलेबस से बाहर निकल कर दूसरी दुनिया को देखते हैं, तो हम उनको चूँकि एक्सपर्ट के ज़रिए हम उनकी रहनुमाई करते हैं कि आपके लिए कौन सा सिलेबस बेहतर होगा, कौन सा सब्जेक्ट बेहतर होगा। इसी तरीके से आगे आप या फ्यूचर में जो है जो काम करने वाले हैं वो कितना इम्पैक्ट होगा ख़ुद आपके लिए और ख़ुद आपकी नस्ल के लिए और कौम और मिल्लत के लिए, अपने नेशन के लिए। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर हम स्टूडेंट्स के दरमियान जाते हैं, वो इन चीज़ों को देखते हैं, एक्टिव होते हैं, और फिर उसके साथ साथ ये कि जब वो हमसे जुड़ते हैं तो हम उनको ये सोच देते हैं, हम उनको फ़िक्र देते हैं कि आप चूँकि एक दूर दराज गाँव से कहीं ना कहीं से उठ कर आए हैं, तो जब आप यहाँ से जाएंगे तो आपकी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। आपको लोग मानते हैं कि हाँ कि हिंदुस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आए हैं, तो वो उनकी फिर उम्मीदें बढ़ती हैं, तो वो अपने बच्चों के लिए, अपनी इन चीज़ों के लिए वो पूछते हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो हम उनको इस तरीके के प्रोग्राम में ये शामिल करते हैं और एमएसओ से जोड़ते हैं कि आप वहाँ भी जाकर इन तरीके के कामों को कर सकें, ये प्रचार और प्रसार कर सकें। जब आप बता रहे थे एमएसओ के बारे में, स्टूडेंट के बारे में, तो मुझे एक पॉइंट बताएं आप कि मीटिंग करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, चाहे मीटिंग करते हो प्रोग्राम करते हो, उसमें कहीं ना कहीं पैसों की ज़रूरत पड़ती होगी, कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते होंगे, तो ये जो आपके पास बजट जो आती है, तो एमएसओ के पास बजट कहाँ से आती है? जी, सबसे अहम सवाल है, और किसी के पास भी बजट कहाँ से आता है वो सब जानते हैं। तो हम जो क्राउड फंडिंग जो होता है मेजरली, वो हमारी जो कि फोरम है, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारा वो सारा ऑडिट वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे हम हुए, आप हुए, या कोई और भी जो बंदा होता है जो इससे जुड़ा होता है, तो उनकी एक मंथली फ़ीस होती है 50 रुपये। चूँकि हम यहाँ पर जब जैसे जामिया में प्रोग्राम कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रोग्राम का कोई ख़र्चा नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर 50 बच्चे आए तो सिर्फ और सिर्फ चाय हो गई, बिस्किट हो गई, तो इसमें कुछ ख़ास खर्च नहीं होता, 500-700 रुपये में हो जाता है। तो कभी हम होते हैं या फिर कभी जो हमारे भाई होते हैं, कोई ना कोई वो अपनी तरफ से, जो सीनियर के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि अपनी यूनिवर्सिटी के कल्चर को फॉलो करते हैं कि अगर कहीं सीनियर जा रहा है और जूनियर साथ में है तो खाने पीने का वो सारा एहतमाम वो सीनियर करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस यूनिवर्सिटी के कल्चर को फॉलो किया है। इंग्लिश का एक फ्रेज़, एक मतलब कहावत मुझे याद आ रहा है कि इफ़ पॉलिटिक्स डिसाइड एवरीथिंग देन यू हैव टू डिसाइड योर पॉलिटिक्स। समझ रहे हैं ना? पॉलिटिक्स पे बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, यहाँ नमक की कीमत से लेकर के कफ़न की कीमत तक हर चीज़ पॉलिटिक्स से डिसाइड होती है। लेकिन क्या एमएसओ अपने ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स में जाने के लिए या पॉलिटिकल ऐसा कोई तजुर्बा एक्सपीरियंस करने के लिए कोई ऐसा मंच देती है? बात आपकी सही है कि हमारा मुल्क जो है वो पॉलिटिकली बहुत सी पार्टियों में डिवाइडेड है और हमारी यूनिट्स जो है तकरीबन हर स्टेट में है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स और सियासत जो है हमारी ज़िंदगी का भी हिस्सा है और इससे हम बच नहीं सकते। हम कितना इनकार करें वो नहीं हो सकता। तो हम, जैसा कि पहले भी हमने कहा था कि हर आदमी का, हर स्टूडेंट का, हर एक शख्स का जो सोचने का तरीक़ा अलग होता है, उसका नज़रिया अलग होता है। तो हम एमएसओ का कोई पॉलिटिकल विंग नहीं है। इससे जुड़े हुए अफराद ये पॉलिटिक्स में जब तक इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं तो एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। ये हमारा मानना है। उसकी वजह जी ये हमारा विज़न है। वो इसलिए, हाँ, हम ये नहीं कहते कि आप पॉलिटिक्स पे बात ना करो, चीज़ों को समझने के हम बताते हैं कि भाई ये पार्टी है, इसका ये नज़रिया है, ये पार्टी है, इसका वो नज़रिया है। तो हम तमाम चीज़ों को खोल कर उनके सामने रखते हैं। अगर पॉलिटिक्स ज्वाइन करना होता है तो हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान, जो साफ़ बात है वो कहने में कोई परेशानी नहीं है, वो साफ़ बात ये है कि
हम देख रहे हैं कि हर तरीके की पॉलिटिक्स होती है अपने हिंदुस्तान में। अगर हम किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहे होते हैं तो दूसरी पार्टी जो है उस बंदे के ख़िलाफ़ हो जाती है। अगर कोई दूसरा जो है किसी स्टेट की पार्टी को अगर ज्वाइन करता है तो दूसरा उसके ख़िलाफ़ हो जाता है ना। तो हमने अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन को सियासी अखाड़ा बनाने के बदले एक ऐसी तंजीम बनाने का सोचा है, या एक ऐसी तंजीम है भी जो रियल में जो नौजवानों की फ़िक्री बालिदगी और फ़िक्री वो तरक्की के लिए काम करती है। इसका मतलब ये है कि एमएसओ जामिया में है या फिर कहीं भी कोई प्रोटेस्ट होती है, चाहे CA-NRC का हो या फिर किसी भी तरह का प्रोटेस्ट हो, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते? देखिए, CA-NRC ये पॉलिटिकल मसला नहीं है, ना ही किसी पार्टी का मसला था। वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों का इशू था, मुसलमानों का मसला था। तो कोई भी जो इशू होता है जो ख़ास तौर से स्टूडेंट रिलेटेड इशू होता है, और ख़ास तौर से वो मसला जो माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड होता है, या वो मसला जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड होता है, या वो मसला जो अपने मुल्क की सालमियत और उसके लिए उसकी बका के लिए जो मसले होते हैं, तो इन सब मसले में हम अपने स्टेटमेंट देते हैं। तो इस मसले में अगर स्टेटमेंट दे रहे हैं तो हम ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करते हैं और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी का अपोज करते हैं। एमएसओ का खुद का स्टैंड होता है जिस पे वो बयानात जारी करते हैं। कितने एक्टिव मेंबर है आपके पास अभी? हमारे जो स्टेट हैं, तकरीबन अपने हिंदुस्तान के स्टेट्स में से 22 स्टेट में अपनी स्टेट कमेटी है, और उन स्टेट कमेटी में यूनिवर्सिटी होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, और इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ भी होती हैं। तो कुल मिलाकर तकरीबन 125 से 130 यूनिट्स हैं, जिसके मेंबर घटते बढ़ते रहते हैं। चूँकि स्टूडेंट्स हैं वो जामिया के अंदर कितनी होगी? अभी जामिया के अंदर तकरीबन 400 से 500 बच्चे होंगे अपने। बहुत एक्टिव, ये एक्टिव लोग। एक्टिव मेंबर्स तो कुछ ही होते हैं, हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारी आवाज़ पे, हमारी हर बात पे वो हाजिर होते हैं। एक बात और बताइए, जामिया के अंदर बहुत सारी स्टूडेंट विंग काम कर रही है। यहाँ पर AIRSO है, SFI है, MSO तो आप हैं, SIO है। इन लोगों से कांटेक्ट है, ताल्लुकात हैं इन लोगों से? देखिए, कांटेक्ट तो हम आप वो स्टूडेंट नहीं, कभी कोई प्रोटेस्ट वगैरह वो कर रहे हैं तो कभी बुलाते हैं आप लोग के साथ में, मीटिंग वगैरह करते हैं? नहीं, ऐसा तो अभी ना तो हमसे कांटेक्ट में आए हैं, और नहीं हमारे जो यहाँ के JMI के प्रेसिडेंट हैं या जो मेंबर्स हैं उनके कांटेक्ट में इस तरीके के लोग आए हैं कि प्रोटेस्ट में कॉल वगैरह दिया गया। आखिरी में आ चुके इंटरव्यू में, आपको कैमरे की तरफ देख करके बोलना है, जो स्टूडेंट देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, वो क्यों ज्वाइन करें एमएसओ को? एज अ प्रेसिडेंट आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों ज्वाइन करें? देखिए, ज्वाइन करने का मकसद होता है, हर चीज़ को ज्वाइन करने का एक मकसद होता है। तो आप या हमारे जो स्टूडेंट भाई इस वीडियो को देख रहे हैं या हमें सुन रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो उनसे यही दरख्वास्त है कि आप एमएसओ को इसलिए ज्वाइन करें कि एमएसओ आपके फ्यूचर को भी देखती है, आपके हाल को भी देखती है, और आपके उन तमाम चीज़ों को देखती है जिससे आप एक बेहतर इंसान बन सकें और एक बेहतर समाज तैयार कर सकें। तो अगर बेहतर समाज बनाने के लिए, बेहतर मुस्तकबिल बनाने के लिए और बेहतरीन सोसाइटी बनाने के लिए आप एमएसओ से जुड़ें। इसकी वेबसाइट मौजूद है, इसके सोशल मीडियाज़ मौजूद हैं, अकाउंट्स मौजूद हैं, तो आप उनको फॉलो करें। और इसी तरीके से जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो वो हमारी वेबसाइट पे जाके या हमारे जो मेंबर्स हैं उनसे जुड़ें। और फिर आपको अगर हमें समझने की ज़रूरत है तो आप हमसे ज़रूर राब्ता करें। मुदस्सिर भाई, आप मुझसे बात की, अपने एमएसओ के बारे में इन्फॉर्मेशन दी, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, और आपके चैनल का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे ये स्पेस फराहम किया, ये जगह मुहैया की, और दुआ करता हूँ कि आपका ये चैनल दिन ब दिन तरक्की करता रहे और आप जो इश्यूज़ उठाते हैं वो इन इश्यूज़ को और भी बेबाकी के साथ उठा रहे हैं। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। तो ये थे मेरे साथ एमएसओ के नेशनल प्रेसिडेंट मुदस्सिर, जो बता रहे थे एमएसओ के बारे में, उनकी खुसूसियात के बारे में कि क्यों ज्वाइन करें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, जब स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप सोच रहे होंगे, जानने की कोशिश कर रहे होंगे, अगर यूट्यूब पर कीवर्ड में डाले होंगे कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इन जामिया मिल्लत इस्लामिया, तो उसमें ये वीडियो आपको मिली होगी और ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा उस वक्त के लिए। देखते रहिए आज़ाद सोच। बहुत बहुत शुक्रिया।